गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत। सद्गुरुनाथ भगवान की जय। चैतन्य आश्रम आळंदी देवाची, पुणे, महाराष्ट्र, भारत। संस्थापक ब्रह्मीभूत सद्गुरु श्री अनाप महाराज। इनकी असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता का एक विशेष अभ्यास हम लोग कर रहे हैं। आज पहले अध्याय का 25 क्रमांक का श्लोक हम लोग देखेंगे। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति। इस श्लोक की अवतरणिका। रथ दोनों सेनाओं के बीच खड़ा करके भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले। पदच्छेद और शब्दार्थ। भीष्म द्रोण प्रमुखतः। भीष्म और द्रोण के सम्मुख, सर्वेषां सभी के, च और महीक्षितां पृथ्वी के शासकों के, उवाच बोले, पार्थ हे पार्थ, पश्य देखो, एतान इनको, समवेतान इकट्ठे हुए को, कुरुन कुरुवंशियों को, इति ऐसे। इस श्लोक का अन्वय। सर्वेषां महीक्षितां भीष्म द्रोण प्रमुखतः च इति उवाच पार्थ एतान् समवेतान् कुरुन पश्य। विसर्ग संधि के नियम देखेंगे तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः इस शब्द के विसर्ग के बाद च आने से विसर्ग को च का आदेश होगा। अन्वयार्थ। सभी पृथ्वी के शासकों के और भीष्म द्रोण के सम्मुख उत्तम रथ को खड़ा करके ऋषिकेश ऐसे बोले, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। अधिक हम लोगों ने शब्द दिए हैं, वह पिछले श्लोक से संबंधित है। हमें पता है कि उत्तम रथ को भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया है, तो वही शब्द हम लोगों ने यहाँ पर अर्थ को ठीक से समझने के लिए ब्रैकेट में फेंट कलर में लिखे हैं। सरल अर्थ। सभी पृथ्वी के शासकों के और भीष्म द्रोण के सम्मुख उत्तम रथ को खड़ा करके ऋषिकेश ऐसे बोले, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देखो। पार्थ शब्द का अर्थ होता है पृथा, अर्थात कुंती का पुत्र। पृथा यह कुंती का एक नाम है, तो कुंती के पुत्रों को पार्थ कहते हैं। ज्यादातर हम सभी लोगों को यह पता है कि अर्जुन को पार्थ कहा जाता है, लेकिन कुंती के कोई भी पुत्र हो, जैसे युधिष्ठिर भी है, उनको भी पार्थ इस नाम से हम लोग पुकार सकते हैं। लेकिन इस पार्थ नाम से ज्यादातर अर्जुन ही प्रसिद्ध है। भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने इस श्लोक के ऊपर एक ओवी लिखी है, जो कि इस श्लोक के पहले चरण के लिए ही है, जहां
भीष्म द्रोणादिक नजदीक ही है और बहुत सारे राजा सम्मुख है। उस रणांगण में ऐसी स्थिति है जहां पर ऋषिकेश ने उत्तम रथ को खड़ा किया है। वहां से भीष्म और द्रोणादिक बहुत ही नजदीक है। बहुत सारे राजा नजदीक नहीं लेकिन सम्मुख ही है, ऐसा यहाँ पर इस ओवी में भाव है। यहाँ पर दूसरा जो चरण है, इस दूसरे चरण के ऊपर भगवान श्री ज्ञानदेव महाराज जी ने ओवियां लिखी नहीं है ऐसे दिखाई देता है। शायद ऐसे भी होगा कि उन्होंने ओवियां लिखी थी, लेकिन समय का जो ये चक्र है इसमें यह ओविया कहीं ना कहीं लुप्त हुई होगी। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना हो सकता है कि इसके ऊपर महाराज जी ने ओविया लिखी ही नहीं है। तो इस तरीके से यह जो 25 क्रमांक का श्लोक है, इसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की। तो आज के लिए बस इतना ही। पुंडलीक वरदा हरिविठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। सद्गुरुनाथ भगवान की जय।